चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो ये वैदिक सभ्यता का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आंसर शीट का फॉर्मेट है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है ना। इससे पहले जो है हम लोग जो पढ़ लिए सिंधु घाटी सभ्यता, वो कब से कब तक था? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक था। 2500 से 1500 ये ईसा पूर्व में था, ठीक है। लेकिन अभी जो आपको पूछा जा रहा है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल, ठीक है। वैदिक काल तो इसके बाद से आएगा, यानी कि 1500 आएगा। कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर के बाद देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पूर्व वैदिक ये बताना है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1500 से 1000 ईसा पूर्व होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति जो होगा, ध्यान दीजिएगा 1500 से 1000 ईस्वी। अगर केवल आपको वैदिक बोलेगा वैदिक सभ्यता तो 1500 से कितना लेंगे? 600। 1500 से 600, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? अब जो है नेक्स्ट उत्तर वैदिक है ना, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सेम वही ऑप्शन है। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, है ना। 1000 ईसा पूर्व से 600, ये हो गया आपका उत्तर वैदिक और ये हो जाएगा ऋग वैदिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? आर्य, आर्य कहाँ से आया था? ये सब मध्य एशिया से आया था। आर्य कहाँ से आया था? ये मध्य एशिया से जो आया था, मध्य एशिया से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है वीर या योद्धा, दूसरा है श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा है यज्ञकर्ता या पुरोहित और चौथा है विद्वान। ये 4 ऑप्शन है। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, है ना। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? किसके बारे? आर्य के बारे, वो भी प्रारंभिक आर्य के बारे में, ठीक है। वे संस्कृत बोलते थे, ये सही है कि नहीं है? ध्यान दीजिए। उसके बाद वे घुड़सवारी क्या करते थे, ये सही है कि नहीं? देखिए वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ठीक है। और चौथा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। आर्यों के बारे में क्या है? तो वे संस्कृत बोलते थे, ये सही है कि गलत है? बोलते थे तो सही है, लेकिन सही कौन सा नहीं है उसको देखना है। वे घुड़सवारी करते थे, हाँ, क्योंकि वही लोग घोड़ा लेके आए थे, है ना। उसके बाद वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी बिल्कुल सही है। भारत पहुंचे थे और कहाँ बसे थे? पंजाब में, है ना। तो ऐसे वे मुख्यतः नगरों के निवास करते थे, नगर में रहते थे नहीं। ये वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि आर्यों का देन है। तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को कौन सा फसल का ज्ञान नहीं था? तो सबसे पहले है जो तो था, जो था, है ना। गेहूं भी था। चावल सिंधु घाटी में तो अवशेष मिला था ना। तो जो, गेहूं, चावल, ये है तंबाकू, ठीक है। तंबाकू ऐसे नॉर्मल पूछता है कि कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? भारत में, ठीक है। आंध्रा में, है ना। कहाँ पर? राजमुंदरी, है ना, तंबाकू के लिए वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही तंबाकू होना चाहिए और यही होगा, देखिएगा तंबाकू, ये आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोल रहा है कि वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी
के धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यजमान बोलता है ना बहुत कोई, जजमान है ना, श्रमण, अर्थवान, श्रेष्ठीन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्रमण। चलिए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक जो गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, शुल्प सूत्र और छंदोग्य उपनिषद। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शतपथ ब्राह्मण, सी होना चाहिए। क्या होगा? सी। शुल्प सूत्र है ना। चलिए अगला याद रखिएगा, वैदिक मैथ, मैथ बोला है, सूत्र लगा दो, है ना, डाउट नहीं रहेगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? माने कौन सा वेद है ये? वेद तो पता है कि 4 वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों में पढ़ेंगे तो क्या क्या सीखेंगे इसका डीपली बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? संस्कृति का जो सूचना दिया गया है कौन सा वेद में? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद भी वही है, ऋग्वेद, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है ना। ये जो ग्रंथ सब जो लिखा गया है तो सही क्रम कौन सा है, कौन सा पहले आया ये देखना, उसके बाद कौन आया, ठीक है। तो पहला दिया हुआ ऑप्शन में वेद, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आर्य और चौथा है उपनिषद। तो ऐसे ही फिर वेद, उपनिषद देख लीजिए, ये चारों में कौन सा ये सीरियल आपका है, सही क्रम कौन सा है, कौन सा हो जाएगा? चलिए आंसर ए, वेद, ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वेदों की संख्या कितनी है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, छोटा सा क्वेश्चन। कितना है? 4 है, ठीक है, 4 वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा 3 वेद संयुक्त रूप से त्राई या वेद त्राई कहलाते हैं? मतलब 3 वेद को एक ग्रुप में रखा गया है ना। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राई या वेद त्राई कहलाते हैं? कौन सा 3 है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, पहला ऑप्शन। दूसरा है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तीसरा है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और चौथा है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कौन सा वेद? सामवेद, ये ऑप्शन ए, ठीक है। केवल अथर्ववेद को अलग रखा गया है ना। बाद बाकी तीनों जो है अगर एक साथ रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेद त्राई कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? ये तो बहुत बार आया है एग्जाम में, सत्यमेव जयते। मुंडको उपनिषद, कड़ उपनिषद, ईश उपनिषद और ये बृहदारण्यक उपनिषद। तो कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडको उपनिषद, है ना। चलिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था, व्यवसाय था, क्या था ऋग्वैदिक काल का? पशुपालन, ठीक है। हम लोग जैसे इससे पहले जो पढ़े थे सिंधु घाटी में जो था मुख्य व्यवसाय क्या था? पशु था सिंधु घाटी में, हाँ, व्यापार था, ठीक है। और उन लोगों का गौण धंधा था, कृषि था। तो व्यवसाय और कृषि सिंधु घाटी में था। तो ऋग्वैदिक में आएंगे तो पशुपालन, गाय का ज्यादा डिमांड था उस समय, है ना। पुरोहित सबको दिया जाता था ना, गाय और दासी दिया जाता था ना, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? संगीत किससे सीखेंगे? कौन सा वेद से? संगीत सामवेद से, सामवेद से संगीत हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस? मनु है ना। पहला जो विधि निर्माता कौन है? बहुत ज्यादा पूछता है, मनु। और ये चाणक्य कौन था?
चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु या प्रधानमंत्री, है ना, उसका दरबार में रहता था। और ये है सेल्यूकस निकेटर। ये कौन था सेल्यूकस निकेटर? सिकंदर का सेनापति। सिकंदर महान जो आया था भारत, तो उसका जो था सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, इसी के साथ ये दोनों का युद्ध हुआ था, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उस समय मौर्य साम्राज्य में इसके बारे ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो इसका आंसर मनु हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कौन सा भक्ति? कृष्ण भक्ति का। महाभारत, श्री भगवत गीता और गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? श्री भगवत गीता। ठीक है, कृष्ण भक्ति। चलिए, अगला है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो संपत्ति है ना, उसका प्रमुख रूप क्या है? गोदान है, भूमि है, ए एवं बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जैसे अभी जैसे संपत्ति कैसे दिखता है? किसके पास कितना क्या है? बड़ा घर है ना, हाँ गाड़ी है, तो उसी से संपत्ति का पता चलता है ना। पहले क्या होता था, जैसे शादी ब्याह होता था तो कितना खेत है, खलियान है, वो सब देखा जाता था, है ना। अभी गाड़ी घोड़ा और घर देखा जाता है। तो पहले क्या था उस समय? संपत्ति का प्रमुख गोधन। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? ये आपका ऋग्वेद का मंडल है, 7वें मंडल, 8वें मंडल, 9वें मंडल और 10वें मंडल। तो कौन सा मंडल में ये शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 10वें मंडल, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन देखते साथ ही बता देना है। कितना है? 18 आंसर है ना। चलिए 18। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? देखिए क्या बोल रहा है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? किसकी उपासना करते थे? उन लोगों का सर्वप्रिय देवता कौन होता था? है प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। क्या हो जाएगा आंसर? प्रकृति का होगा। पशुपति तो सिंधु घाटी सभ्यता में था ना रे। ठीक है, वहां पर एक बार बताएं, सर्वप्रिय देवता पशुपति और सर्वप्रिय पशु सांड, कुबड़ वाला सांड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया नहीं, यहाँ जैसे प्रकृति दिया, इसके बाद अगर देवता का बात किया जाता है, किसकी उपासना करते थे? तो प्राकृतिक देवता का अगर बात किया जाता तो इंद्र आता, है ना। लेकिन यहाँ तो वो ऐसा ऑप्शन है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बोलते साथ ही ये आ गया ना, किस देवता के लिए ऋग्वेद में देखो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। तो क्या हो जाएगा आंसर? इंद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से और खगोल से। ये शुल्ब सूत्र मैथ का था ना, किए थे, तो किससे है ये? ज्यामिति से। ठीक है, ज्योमेट्री से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला, अस्तोमा सद्गमय, नाम सुने होंगे एक। ठीक है, मंत्र है अस्तोमा सद्गमय, कहाँ से लिया गया है? मतलब कौन सा वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन सा वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। चलो बिल्कुल सही होगा, ऋग्वेद से लिया गया है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला। अगला क्या है, आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे? सर्वप्रथम बोला है। ठीक है, हाँ, समातट, प्राग ज्योतिष्क, पंजाब और पांचाल। पंजाब में बसे थे ना। भारत के कौन सा जगह में? पंजाब में। भारत में बोल रहा है इसलिए, भारत में बाहर से आए, है ना। ठीक है, और नहीं तो अफगानिस्तान भी ऑप्शन आपको रहता है। सर्वप्रथम कहाँ बसे बोलने से? पंजाब और अफगानिस्तान दोनों में, है ना। ठीक है, तो यहाँ भारत प्रॉपर ले लिया, तो इसीलिए देखो ऑप्शन भी वैसे ही है आपका, भारत वाला है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये दर्शन सब बहुत पूछता है, ये दर्शन, है ना। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल है, उलूक कणद है, अक्षपाद गौतम है, पतंजलि है। कणद है ना। ठीक,
कणद है। याद रखिएगा वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखिए मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा, मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी, वदरायण, कपिल और गौतम। तो क्या हो जाएगा आंसर? नहीं, जैमिनी। मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा का याद रखिएगा कौन है? जैमिनी, है ना। चलिए आगे बढ़िए, देखिए वेदांत या उत्तर मीमांसा, वो तो पूर्व मीमांसा था और ये उत्तर, ठीक है, के दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, जैमिनी तो हो गया, ठीक है, ये पूर्व मीमांसा का था। वदरायण है, बुध है और महावीर है, तो इसके बारे तो ये सबको तो हटा दीजिए अभी, ठीक है, तो धार्मिक में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? वदरायण, ठीक है, उत्तर मीमांसा का। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को जो है समर्पित है ऋग्वेद का कौन सा मंडल? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये चारों में से कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9वां मंडल। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? कौन सा तट पर लड़ा गया था ये दशराज युद्ध? गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी, फिर परोसणी नदी, परोसणी नदी, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व, है ना, की दर क्या है? भू राजस्व का जो दर है क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/6 है। ठीक है, ये एक सॉरी 1/8, 1/6 शायद होना चाहिए ना, 1/6 होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें आंसर शीट शायद गलत दिया होगा, 1/6। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर जो है 800 से 600 ईसा पूर्व, ये लास्ट वाला है, मैंने वैदिक सभ्यता का अंतिम, है ना, अंतिम तरफ का है, क्योंकि 1500 से 600 चलता है, तो 800 से 600 आपको बोला है। ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग और महाभारत युग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्राह्मण युग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? अछूत जो होता है, छुआछूत, अछूत की अवधारणा कौन सा युग में, है ना। तो ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल और धर्मशास्त्र के काल में। तो क्या होगा आंसर? धर्मशास्त्र के काल में इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, गायत्री मंत्र जो है ना किस पुस्तक में मिलता है? यानी कि गायत्री मंत्र जो होता है देवी सवित को संबोधित के लिए, ठीक है, ये तो जान रहे होंगे, क्या होगा? ऋग्वेद। आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन, देखो अभी जो दर्शन जो पढ़ रहे थे और ये न्याय दर्शन का प्रचारित किया था, कौन किया था? चरवक, गौतम, कपिल, जैमिनी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गौतम। किसने किया था? गौतम ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क मतलब से जाने जाते थे, क्या होता था? निष्क। ठीक है, स्वर्ण आभूषण है, गायें हैं, तांबे के सिक्के हैं या चांदी के सिक्के हैं। तो निष्क जो है क्या है? वो स्वर्ण आभूषण। क्या है निष्क? स्वर्ण आभूषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, योग दर्शन के प्रतिपादक, ये तो जैसे ये बहुत फेमस है अभी ना, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि, है ना, देखो पतंजलि। चलो उपनिषद पुस्तकें हैं, जो उपनिषद जो है ना वो पुस्तकें हैं, किस पर आधारित है? ये उपनिषद पुस्तक जो है किस पर आधारित है? धर्म पर, ठीक है, नेक्स्ट है योग पर या विधि पर या दर्शन पर? दर्शन पर। किस पर आधारित है ये? दर्शन पर ये आधारित है ना, दर्शन पर। चलिए नेक्स्ट बढ़िए अगला। अगला क्या है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? कौन सा नदी सबसे ज्यादा वर्णित है?
ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी, सतरुदी नदी, सरस्वती नदी और गंगा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? सिंधु नदी ही होगा। ठीक है, सिंधु नदी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़िए, नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, है ना। अश्वपति जो शासक थे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे ये? काशी का था, कैकई का था, ठीक है, पंचाल का था, विदेह का था, ठीक है। तो कहाँ का था ये? कैकई, कैकई का। चलिए देखिए, कैकई का ये शासक था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अध्यात्म ज्ञान, है ना। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो पहला है क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा है छंदोग्य उपनिषद, तीसरा है कठोर उपनिषद में, और चौथा है केन उपनिषद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नचिकेता और यम, कठोर उपनिषद, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है, वैदिक नदी कुंभा यानी कि काबुल जो है, काबुल, है ना, जान रहे, काबुल का स्थान कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? काबुल, हाँ, अफगानिस्तान। कहाँ पर? अफगानिस्तान में, है ना, काबुल। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला है क्वेश्चन नंबर 42। कपिल मुनि द्वारा, है ना, प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, क्या है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। ये तो हम लोग पढ़ लिए ना, पूर्व मीमांसा, ये न्याय दर्शन, हाँ न्याय दर्शन भी हो गया, उत्तर मीमांसा, बचा क्या है? सांख्य दर्शन। ये किसके लिए है? ये कपिल मुनि के लिए, है ना। चलो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है ना। क्या बोला गया है कि भारत के किस स्थल के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है? तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। तो कहाँ पर? अंतरजी खेड़ा, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला, निम्नलिखित में से किसका संकलन जो किया गया है, संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? सामवेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रायी में शामिल नहीं है? ये प्रस्थान त्रायी में कौन शामिल नहीं है? तो किसको शामिल नहीं किया गया? देखिए, भागवत है, भगवत गीता है, और ब्रह्मसूत्र है, और उपनिषद है। तो क्या हो जाएगा आंसर? भगवत। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 46, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का जो सिद्धांत है संबंधित है किससे है? न्याय से है, मीमांसा से है, वेदांत से है, और वैशेषिक से है। किससे है? मीमांसा से है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट, चरक संहिता, है ना, चरक जो है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ठीक है, अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो किससे हो जाएगा ये? चिकित्सा है। चरक एक चिकित्सक था ना, ठीक है, तो चिकित्सा से होगा। ठीक है, वेद नहीं है यहाँ, तो चिकित्सा, है ना। चलिए अगला, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो होता है, यज्ञ से संबंधित जो विधि विधानों का पता चलता है, कौन सा वेद से? ये ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से? हाँ, यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से, है ना। चलिए अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैदिक युगीन सभा, है ना, वैदिक का जो युगीन सभा है क्या है? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, ठीक है, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। क्या थी ये? मंत्री परिषद थी, है ना। सभा जो थी मंत्री परिषद था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 50 नंबर, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी।
लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वह क्या था? निरंकुश था, प्रजातंत्र था, गणतंत्र था, वसानुगत राजतंत्र था। तो क्या होगा? गणतंत्र होगा। क्या होगा? गणतंत्र था, है ना। ये आंसर हो जाएगा गणतंत्र। ठीक है, तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया वैदिक सभ्यता से, है ना। नेक्स्ट फिर अगला चैप्टर करेंगे धार्मिक आंदोलन।